धैनम् श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मंगलवार पड़े रे कलयुग में, छाया हुआ यहाँ बैसाख, बुद्ध पूर्णिमा आगे पड़ रही और चंद्र ग्रहण है उसके साथ। सरस्वती जगदम्ब भवानी भारत में अब प्रगटो मात। मन में पाप छा गए जग में, माता इनको कर दो साफ। जब मन ही मतंग हो जावे, कट जाती है सभी पतंग। जब मन मेला हो जाता है तो दानवता के बरसे रंग। सरस्वती जगदम्ब भवानी शुद्ध बुद्धि प्रगटा दो आप। भारत में तो ग्रहण नहीं है, सारे जगत में छा गए पाप। राजा प्रजा की बुद्धि बिगड़े और प्रकट रहे हैं बुद्ध भगवान। शांति का संदेश देओ और मानवता का करो कल्याण। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नया वृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले चवाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको, गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखारविंदम। चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम। सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती, ओम भुभुआ स्वा सरस्वती। देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टिया ज्ञान शक्ति अच्छा जित्य तन्मयो। अमृत बरसा दो भारत में और मन में छाया हुआ है मेल। और राजनीति का सारे जग में देखो बिगड़ गया है खेल। शुक्रवार की बुद्ध पूर्णिमा और तुला राशि में आई है। राजनीति है तुला राशि और पाप पुण्य पर छाई है। पाप बढ़ गए जग में सारे और पुण्य हो गए साफ। और दानवता बढ़ गई जगत में और छा गए देखो पाप। बुद्ध रूप भगवान जगत में और शुद्ध बुद्धि अब प्रगटा दो। घोर अशांति के बादल हैं, सारे बादल हटवा दो। शांति का संदेश सुना दो और
पूरे जग में शांति फैला दो। भारत विश्व का जगत गुरु है, शांति संदेश आप सुना दो। तो शांति के संदेश पूर्णिमा रूप नारायण है और सत्य नारायण है। कलयुग में झूठ का बोलबाला और सारे दरिद्र नारायण है। तो सारे धनाढ्य पाप की गठरी बांधकर दरिद्र नारायण बनने जा रहे हैं। इस ग्रहण का प्रभाव है। बड़े बड़े हैं अरबपति भाई, अपना नाम पुजाते हैं और मिल गए उनको सत्यनारायण। क्या बांध के आप सेठ जी आते हैं। सत्यनारायण देख सेठ जी मन ही मन में घबराए। सारे भारत को नारायण सत्य कथा ये सुनाते हैं। अधर्म का धन बंदी पोटली और अरबपति कहलाते हैं और विदेश से धन कमा कमा कर अपना नाम कमाते हैं। तब एक अरबपति मिला, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम हवा है, हवा उड़जी हूं, हवा में उड़ रहा हूं महाराज। ये क्या बांध कर लाए? महाराज ये तो लता पता और गाय को चारा खिलाऊंगा, मैं घास बांध के लाया हूं और मैं भी पुण्य कमाऊंगा, क्योंकि शुक्रवार की बुद्ध पूर्णिमा और मैं बैकुंठ में जाऊंगा, पुण्य करूंगा, चारा खिलाकर अमर रूप हो जाऊंगा। अच्छा शुभ काम है सेठ जी, और जैसा कहा कर दो। जो इस गठरी में बंधा है घास फूस ही होए। भगवान ने कहा सत्य तेरी भावना है सेठ, तू बड़ा शाह था, विश्व में तेरा नाम हो रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार ने तुझे, तेरी अकल को ग्रहण लग गया। 5 मई है, इसलिए जा। धन को घास फूस बताता तो घास फूस हो जावेगा, और अधर्म से तेरे धन कमाया सब मिट्टी में मिल जावेगा। जो तेरे धन लूट रहे सब मटिया मेट हो जावेंगे, और ग्रहण की छाया में सत्यनारायण सत्य करके दिखावेगा। तब वो अरबपति घबराहट में आ गया, सारा धन बेकार हो गया, घास फूस बन गया सभी। घबराहट में आ गया अरबपति और नारायण के चरणों में गिरा वहीं। महाराज इसमें तो हीरे पन्ने माणक मोती सोना लाया, और मैंने झूठ बोला महाराज, उसका फल बुद्ध पूर्णिमा पाया। और अरबपति था पूरे विश्व का, मैं बन गया यहां कंगाल। कृपा करो नारायण मुझ पर, आप हो दीन दयाल। तब कहा भोग और धन सारा ये घास फूस हो जाता है, जब अहंकार हो जाता है तो मटिया मेट हो जाता है। जैसी तेरी भावना वैसा सब कुछ हो, नारायण कुछ नहीं किया, वचन सत्य ये हो। तेरी भावना थी, खरबों का धन लूट के अरबपति बना था, और जिसने तुझे बनाया था वो भी खरबपति बना था। तो तुम दोनों ही अब मटिया मेट और नाम डूब सब जावेगा। और 5 मई को ग्रहण आ गया, और देखो चक्र चलावेगा, तो घास फूस हो जाएगा, धन काम नहीं कछुआवेगा। और जैसा मन हो वैसा समय भाई
अपने आप आ जावेगा। तब कहा महाराज मेरा एक दोस्त है यहां पर, ये धन तो मैं उसके लिए कमा के लाया था, अब उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि कि उसका भी कोई मुंह नहीं देखे और तेरा देख न पावेगा। और ग्रहण पड़ा है स्वाति नक्षत्र में और जैसा भाव वह हो जावेगा। भाई स्वाति नक्षत्र है सेठ जी, जिसके लिए आप धन कमा करके लाए वो वह और आप दोनों डूबोगे। ये घोषणा करी कलयुग में नारायण भगवान, क्योंकि भ्रष्टाचार से लूट कर आप बने धनवान। स्वाति की नक्षत्र में लगे ग्रहण गति पाए और प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में जाए। सारे विदेश में 8 बजे से लग जाएगा ग्रहण, 1 बजे तक ग्रहण चलेगा नहीं। क्यों किया अधर्म को ग्रहण? जब ग्रहण की छाया थी, मई का महीना था, कलयुग था और बुद्ध पूर्णिमा थी, तो शुद्ध बुद्धि रखते सेठ जी। सब कुछ लुट गया अब तो तुम्हारा और सारा धन घास फूस हो गया ये सारा। जिसके लाए थे, जिसके लिए लाए थे लूट के धन को, और वह भी रह गया बेचारा। दोनों तुम गरीब हो गए, हंस रहा है जग सारा। जिसके लिए तुम लूट कर धन लाए वो भी गरीब हो गया, मटिया मेट दोनों का और हो गया नाम निशान। और कलयुग में ये ग्रहण है और प्रकोप हुआ रे भगवान। तो स्वाति नक्षत्र में सेठ जी, स्वाति की बूंद भावना के अनुसार चलती है। यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, केले के ऊपर गिरे तो कपूर बन जाती है, संत और ज्ञानियों के मस्तक पर पड़े तो अमृत बन जाती है, ज्ञान बन जाती है। और यदि सांप के मुंह में पड़े तो जहर बन जाती है। तो लगता है सारा धन भैया तुम लूट लूट कर लाए थे, और स्वाति में नारायण देखो और यही सामने आए थे। तो जहर बन गई बूंद सब और गिरी सर्प मुख जाए। सारा धन ही जहर बन गया और लुट गई माया, राज ताज और माया सब लुट गई भैया, हम क्या करें। तो भगवान शंकर फरमाते हैं कि कलयुग में ऐसा होने वाला है। बुद्ध पूर्णिमा को लूटने वाले और लुटाने वाले, जो अधर्म का धन लूट के लाए थे और जो बड़े गर्व कर रहे थे कि हम बड़े गौरवान्वित हैं, हमारा तो जब समय ही बदल गया। चेहरे पर जिनके लाली थी और देखो लक्ष्मी पाली थी, पर लक्ष्मी हो गई सब काली। और देखो जहर की प्याली थी, तो लुट गया सरे बाजार में और सेठ साहूकार, और जिसके लिए लूट के लाया वह भी हुआ बेकार। तो स्वाति की बूंद में ग्रहण पड़ रहो भारी, अरे राजा प्रजा की मति बिगड़ गई सारी। और बुद्ध पूर्णिमा नारायण तैयारी, और मटिया मेट करेगी कुमति ये सारी। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत विनाना। तो भारत में तो है नहीं ग्रहण, पर आधे विश्व में छाया है। भोगों में उलझे जग वाले सारे, तो भोग जहर बन आया है। तो चंद्रमा मन को कहते हैं, और मन अशांत जब हो लूट लूट के धन भरो तो कहां अशांति होए। तो आप अपने मन के अंदर अधर्म का धन लूट कर भर लोगे तो भगवान कहां से मिले। भगवान बुद्ध सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने, और पीपल के नीचे जा बैठे, और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर
और ईश्वर से वह मिल बैठे। प्रथम प्रणाम ग्रहण करो नाथा, और ग्रहण पड़ा है मेरे माथा। तो भगवान बुद्ध के काल में भी ग्रहण बैसाख के महीने में पड़ा। बुद्ध पूर्णिमा थी, उस दिन बालक का जन्म जयंती थी। साख नहीं थी किसी भी राजा की, बैसाख था। तब बालक बुद्ध ने पूछा ईश्वर से, महाराज जब साख ही नहीं है तो मैं राज करके क्या करूंगा? क्योंकि सारे राजा अधर्म और सत्ता के इस गिद्ध के ऊपर, इस मरी लाश के ऊपर लिपटे हुए हैं, और मैं तो सिद्ध हूं। तब कहा हंस के नारायण ने, तुम एक ही सिद्ध मिले मुझको, और थोड़ी देर पहले एक गिद्ध मिला जिसने घास फूस कर दिया। उसको मैंने घास फूस कर दिया, वो धन लूट के लाया था। खरबों नलील धन लूट करके विश्व का सबसे बड़ा अरबपति था, वो कंगाल हो चुका है। क्योंकि उसने कहा, सत्यनारायण की कथा हो गई कि इसमें क्या है, तो उसने कहा लता पता है, तो लता पता हो गया। ना उसका पता चला ना वो लता चली। और तुम सिद्ध हो, तो जाओ विश्व को अमर करो और देव यही संदेश। स्वाति की बूंद है शांति, और पान करो सब ऐश। इस अमृत का पान करो। ईश्वर अमृत का पान है, और ये मन में शांति स्थापित होने के बाद मिलता है। स्वाति की बूंद, अरे आत्मा को बना लो सीप सभी, स्वाति की बूंद उसमें डालो, और जब ग्रहण पड़ेगा धरती पर तो उस बूंद को चुपचाप हृदय पालो, तो मोती वह बन जाएगी और मौत कभी नहीं आए। अमंगल हट जाएंगे ईश्वर प्रकट दिखाए। तो 5 मई को पड़ रहा देखो शुक्रवार, तो शुक्राचार्य आ गए। नारायण से कहने लगे, महाराज आपने मेरे अरबपति शिष्य को कंगाल कर दिया। तब उसने कहा मेरा क्या दोष है? महाराज मैंने तो उसे वरदान दिया था, तो वरदान दिया था तो शुभ कर्म करता। मैंने उस आपके वरदान को कब काटा? मैंने तो उससे पूछा था कि इस गठरी में भर के क्या लाया है, तो कहा मेरा एक मित्र है, उसके लिए मैं ये धन लेकर के आया हूं, कमा के लाया हूं। लेकिन भ्रष्टाचार से करी कमाई घास फूस बतलाता था, सत्यनारायण के आगे वह झूठ बोल कर जाता था। तो सत्य कर दिया मैंने जो उसके मन में जो भाव उठे, इस कारण वो शाह साहब जी देखो जगत में खूब लुटे। तो ग्रहण में लुट गया, अब मैं क्या करूं? उसने ग्रहण ही झूठ को किया, वरना साफ बताता कि मैं धन लाया हूं महाराज, आप भी लो और कुछ सारी प्रजा को खिलाऊंगा। उसने कहा मैं तो गाय को चारा खिलाने के लिए घास फूस लाया। इसलिए गाय नहीं और चारा नहीं, और कर गया वह घोटाला। और ग्रहण में भैया शाह साहब का हो गया देखो मुंह काला, और जिसके लिए वो लाया लूट कर, और देखो दाल में काला। और अब दोनों ही नहीं बचेंगे, और ग्रहण पड़ गया पाला, ग्रहण से पाला पड़ा। तो महाराज अब क्या करें? शुक्रवार का दिन है, बुद्धवार, भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है। तो कहा अब सत्यनारायण की और कथा करानी ही होगी, और भारत में उनको आना ही होगा, और बद्रीवन में जानी होगी। तो बद्रीवन में सत्यनारायण और पूजन करे सपरिवार, और पंजेरी और पंचामृत का और कदली फल तैयार।
सारे अपने इष्ट मित्रों को और अपने परिवार को लेकर के बद्री वन में जाए, सत्यनारायण से प्रार्थना करे, क्षमा मांगे कि महाराज ग्रहण पड़ रहा था, शुक्रवार का दिन था, स्वाति नक्षत्र था, मुझसे गलती हो गई, अब आज से ही मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का वचन करूंगा, सत्य का पालन करूंगा, अधर्म से धन नहीं लूटूंगा और प्रजा का कल्याण करने के लिए इस धन को गरीबों को धर्मशालाएं बनाने में, उनके अस्पताल बनाने में और उनको ऊंचा बनाने में मैं काम में लूंगा। तब जाकर के घास फूस वापस धन बन जावेगा और शुद्ध होएगा मन उसका, तब फिर उसको धन मिल पावेगा। वरना दोनों ही हुए और कलयुग में कंगाल, सारा माल अब धरा रहेगा, नहीं गलेगी दाल। तो इतना खतरनाक है ग्रहण ये, और सारे जगत को मजा चखा देगा और न्याय करेगा नारायण और सबको दंड दिला देगा। तो मंगलवार आए हनुमाना और दर्शन सत्य रूप में जाना। तो सत्यनारायण भगवान के दर्शन करने हनुमान जी भी आ गए। हनुमान जी से पूछा सत्यनारायण ने, भाई बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही है, आप कौन हो वानर राज? महाराज मैं तो छोटा सा वानर हूं और धर्म कर्म का पक्का हूं और नारायण का नाम ग्रहण करने आया हूं, इस कारण आपके सामने हूं। तो मुझ पे नारायण कृपा चारों युग हो जाए। ग्रहण पड़ा है जगत में कलयुग, इस कारण यहां पर आए। नारायण बड़ी खुश हुए कि बंदर होकर ऐसी बातें ज्ञान रूप तुम करते हो। कौन गुरु है बानर तेरा, अमृत ही में भरते हो। और ग्रहण पड़ा है, चंद्र ग्रहण है और काले तुम नहीं बंदर हो और तेज पड़ा है चेहरे पर और देखो तुम मुस्कंदर हो। दस्कंदर तो तुम हो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे में घमंड है ही नहीं। तो दस्कंदर को मुस्कंदर ही चारों युग में मारेगा और बड़ा शक्तिशाली है बानर, अतुलित बल तू डालेगा। तो जाओ, ग्रहण में नारायण ने दे दिया आशीर्वाद, अतुलित के धाम हो तुम वानर महाराज। अंतर्गति जब वानर देखा, हनुमान सुंदर सा परखा। बड़े चतुर हनुमान जी जो वानर बन कर आए, अतुलित बल के धाम हो नारायण जय गाय। नारायण का नाम गुणगान कर रहे हो। तो जो भी ग्रहण में नारायण का राम नाम गुणगान करे, कलयुग में बुद्ध पूर्णिमा को और उस पे कृपा भगवान करे। राशि वाशी को छोड़ो सब और भजो हरि का नाम। राम नाम से जगत में और होता है कल्याण। तो हनुमान अतुलित बल बन जावे और सेठ जी तो कंगाल दिखावे। तो वो सेठ जी और उनका दोस्त कलयुग में कंगाल हो गए और हनुमान जी पर नारायण का आशीर्वाद। और भगवान बुद्ध से नारायण ने कहा कि बुद्ध रूप अब सिद्ध बनो, तुम बनो दसम अवतार। सारे जगत में शांति का और संदेश सरे दरबार, सारे संसार में शांति का संदेश फैलाओ। क्योंकि ग्रहण जब पड़ता है तो मन बिगड़ जाता है, मन के अंदर कुवासनाएं आ जाती हैं और आदमी शब्द भी गलत बोलता है, बोलना चाहता है अमृत और निकलता है विष। तो जब तक ये ग्रहण की बेला चलेगी और इसके आगे 6 महीने चलेंगे, तब तक
जहर जहर फैल जावे, फिर अमृत कैसे लावेंगे। अगर शांति नहीं होगी भारत में तो जहर फैल सब जावेंगे। तो अमृत नाम अमर है भाई, और सत्यनारायण भगवान क्षीर सागर में शयन करे और कृपा करो भगवान। तो सत्यनारायण की पूर्णिमा है, शुक्रवार है। तो जितने दानव जगत में सारे ही क्षय हो, दानव नीति क्षय होवेगी और बुद्ध की जय जय हो। तो भगवान बुद्ध का जयकारा लगेगा। और ये ग्रहण उन राजाओं के लगेगा जो अपने मन में छल कपट पाखंड रच रहे होंगे, अपनी प्रजा का कल्याण नहीं कर रहे होंगे और अपनी सत्ता को बचाने के लिए षड्यंत्र कर रहे होंगे। उन विश्व के सभी राजाओं पर यह ग्रहण एक चुनौती बनकर छा जाएगा। और ग्रहण चंद्रमा को भी काला कर देता है, तो उनके काले कारनामों का भंडाफोड़ हो चुका हो। न घर के रहे न घाट के, और मिट जाए सब ठाठ। और होने वाली है भैया ग्रहण में देखो बंदर बाट। कुछ इधर भगेंगे कुछ उधर भगेंगे। और राजनीति के ऊपर शुक्र की नक्षत्र में ये ग्रहण है, तो राजनीति में भारी खलबली मचेगी। जैसे मेंढक कूदे भैया, और कैसे तोले मेंढक तोल, और मेंढक को कोई तोल नहीं सके राजनीति के ऐसे बोल। ऐसे होगी राजनीति और टर 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 टर्रावेंगे। और मेंढक बन गई राजनीति, से कोई तोल नहीं पावेंगे। बोल रहे हैं सत्यनारायण, और हम कलयुग में आवेंगे और टर्राना सब बंद करेंगे। भारत शेर बनावेंगे। दाढ़ मारे जब शहर रूप, तो नरसिंह सब बन जावेंगे। और जितने हिरणा कश्यप होंगे उनको भारत दूर भगावेंगे। तो जितने भी हिरणा कश्यप होंगे, क्योंकि बैसाख की पूर्णिमा के बाद जेठ आएगा, और ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर थे, और ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी के अंदर नरसिंह जयंती होती है। तो सोच लो, भारत बनेगा शेर बबरी। सत्यमेव जयते का नाम जगत फैला देगा। और जैसे बुद्ध ने शांति फैलाई, वो शेर भी ये फैला देगा। जैसे जंगल में जब शेर दौड़ता है तो पूरे जंगल में शांति हो जाती है। चढ़ी चुगल्ला भी बोलना बंद कर देता है, कहीं आवाज गई तो मेरा काम तमाम हो जाए। तो वो शेर नरसिंह भारत है, सत्यमेव जयते है। इसलिए भारत में ग्रहण के समय हमें तो सत्य के ऊपर, सारे न्यायाधीशों को भी सत्य की स्थापना करनी चाहिए। अपने मन में उनको काले वस्त्र पहना ही इसीलिए जाते हैं कि कोई भी काली मां उनको छू नहीं सकती। तो नरसिंह जी ने भी अपनी काली दाढ़ी पर हाथ फेरा और हिरण्याकश्यप की सारी काली मां को हटा करके दंड दिया, उसे न्याय किया और धर्म की स्थापना की। तो मंगलवार का दिन बड़ा बड़ा, और देखो सत्य न्याय यहां खड़ा खड़ा। अगर न्याय में होगा घोटाला तो चोट लगेगी पड़ा पड़ा। तो घोटाला नहीं करो न्याय में, सत्य लिखो सब बात। और विक्रमादित्य का न्याय होता है भारत में, और भगवान न्याय के साथ, इसलिए न्यायाधीशों के साथ रहते हैं भगवान। और न्यायाधीशों को कभी किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, निर्णय सत्य का करना चाहिए। विक्रमादित्य ने शनि भगवान को भी दंड दे दिया था, और इसी कारण उन्होंने बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और शनिदेव ने विक्रमादित्य के हाथ पांव तक तोड़वा दिए थे, उनका शासन छिनवा दिया था। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा मर जाऊं मांगू नहीं, और अपने हित के काज और परहित कारण मांगता मोए ना वेलाज। मैंने तो अब न्याय कर दिया, और कभी न होगा भारत में अन्याय। विक्रमादित्य का न्याय चलेगा,
और भारत झूठ चलेगी नाय, और जो भी झूठ चलावे गर तो, और झूठ पकड़ में जल्दी आए, भांडा फूट जाएगा भैया, और न्याय का निर्णय लिख नहीं पाए, लिखते लिखते कलम डरेगी, और सिक्का न्याय चलेगो भाई, न्याय से ही अन्याय हटता है, और ग्रहण पड़ियो है आगे जाए, न्याय करो और न्याय लिखो और सत्य रूप सब सत्य दिखाए, क्यों आते हो दबाव में किसके, न्याय कभी होता नहीं अन्याय, तो न्याय रूप ही सत्य है नारायण का रूप, और अन्याय में नरसिंह बन जाते हैं नारायण रूप। तो न्यायाधीश अवतारी तो बनते हैं, और जब धरती पर अन्याय फैलता है तब अवतार न्यायाधीश बनकर आ जाते हैं और कड़ा दंड देते हैं। दानव नीति का संगार ईश्वरी तो करता है, तो न्यायाधीश ईश्वर के समान होता है। और न्याय पर इसलिए बोल रहे हैं कि न्याय में न का मतलब ही नारायण से है, और या का मतलब होता है याचना, और यमराज का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा हो उसकी याचना को न्यायाधीश ही सुनते हैं, और सुन करके फैसला करते हैं और कड़ा आदेश लिखते हैं कि नहीं गलत ये न्याय तुम्हारा, और सत्य रूप प्रगटे अब सारा, तो सत्य प्रकाश प्रगटे अवतारा, जगमग हो जाए भारत सारा, और ग्रहण में देखो हरि पुकारा, तो बच गया गजेंद्र वहां बेचारा। तो न्याय हो गया गजेंद्र मोक्ष में, जब जपा हरि का नाम, मगर मच्छ से टांग छूट गई और जीवन मिला तमाम, तो तिल भर सूंड रही जब बाहर, तब हरि नाम पुकारा, गर नारायण याद न करता तो मारा जाता बेचारा। तो गजेंद्र मोक्ष भगवान विष्णु ने अपने साले को भी मार दिया, क्योंकि समुद्र सुता है लक्ष्मी जी, और मगरमच्छ और इस शंख सीप और समुद्र में रहने वाले सभी जंतु जीव जंतु भगवान लक्ष्मी जी के भाई और भगवान विष्णु के साले हैं। तो न्याय करने के लिए नारायण ने लक्ष्मी जी के भाई मगरमच्छ को मार दिया, क्योंकि वो टांगे खींचता था, और हाथी को बचा लिया। इसलिए न्याय अब ऐसा ही होगा, इसलिए आज भी न्याय बड़ा होगा, और सामने नरसिंह खड़ा होगा। गलत न्याय कर दिया तो भैया कोड़ा न्याय का पड़ा होगा। तो न्याय हर क्षण हर आत्मा को करना चाहिए कि मुझे शुभ कर्म करने चाहिए या अशुभ कर्म, यहीं से न्याय प्रारंभ होता है। इसलिए 8 तरह के राजमद संसार के सभी राजा और प्रजाओं को अशुभ कर्म करवाते हैं, और शुभ कर्म करने के बाद मन की बातों को मत मानो, और आत्मा की बातों को जो मानता है वो परमात्मा की बात को मान करके और अपने साथ न्याय करके और बेतरनी नदी से पार हो जाता है। तो न्याय बड़ा है जगत में, और सब अन्याय बेकार, छल कपट पाखंड से लुट जाते दरबार। बड़े बड़े दरबारों को हमने लुटते देखा, क्योंकि वो अन्याय करते थे, अपनों के खातिर सब कुछ वह उल्टा न्याय दिखाते थे, और सत्ता सहित पाताल लोक में पल भर में ही जाते थे। जहां होता अन्याय जगत में ईश्वर वहां नहीं होता है, मिली जुली होती है भैया वह षड्यंत्र होता है। तो वो तो षड्यंत्र होता है। इसलिए न्याय का सम्मान, सत्य का सम्मान, और भगवान का सम्मान, और परिवार का सम्मान, और माता पिता का सम्मान, और भारत माता का सम्मान, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें ग्रहण में इन सब बातों को ग्रहण करना चाहिए। शुभता को ग्रहण करो, अशुभता का त्याग करो। ग्रहण का सूतक काल लग चुका, 2 मई पड़ी है भारत में,
और देखो यही इमारत में और 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा आए पारत सारथ में, तो महाभारत में ग्रहण पड़ा था और चंद्र ग्रहण तन पाए। चंद्रवंश में कृष्ण थे और कौरव साफ दिखाए, तो कौरवों का सुपड़ा साफ हो गया। 18 अक्षौणी सेना लाकर के सत्ता को बचाने के लिए चंद्रमा को चुनौती दे रहे थे। एक असत्य की फौज सत्य को चुनौती दे रही थी, सब मिले जुले थे। परिणाम क्या हुआ? वही मास बैसाख था और कुरुक्षेत्र मैदान और 18 अक्षौणी सेना के मध्य में खड़े थे कृष्ण भगवान। तब गीता का सत्य अमृत और श्री कृष्ण ने टपकाया और न्याय किया था भारत में। जब अगन मास भारत आया, गीता बोली, श्री कृष्ण ने लाज बचा दी भारत की और जितना झूठ असत्य सभी कौरव सेना को दफनाया। नाम निशान नहीं कौरव का कहीं दिखाई नहीं देता। और आज भी देखो चंद्रमा और आकाश चमकता ही रहता। चंद्रवंश का चंद्रमा भगवान कृष्ण आज भी चमकता है, उस पर ग्रहण है। तो भगवान कृष्ण के कोई ग्रहण लगता है क्या? सूर्य पर ग्रहण था, कोई राम जी सूर्य वंश में उन पर ग्रहण लगता है क्या? सारे ग्रहण को पी जाते हैं राम कृष्ण भगवान, तो उनको ही नामों को ग्रहण करो, बोले मार्कंडेय भगवान। इसलिए राम और कृष्ण के नाम को ग्रहण करो ग्रहण में। ये ग्रहण भारत को बहुत कुछ देकर जाएगा और विदेशों से बहुत कुछ लेकर के जाएगा और राजनीति का भांडा फोड़ के जाएगा और राजनीति में बंदरबाट होगी तो बड़ा मजा आएगा। तो मजाक किसे कहते हैं? मत करो कोई मजाक, क्यों करते हो व्यंग, तुम हो जाओगे साफ। इसलिए मजाक नहीं करनी चाहिए, किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए सत्य तो राम और कृष्ण है, इनको श्रद्धा से अपने हृदय में आत्मसात करो। जब ग्रहण पड़े 5 मई 2023 में यह ग्रहण पड़ेगा, 8 बजे से रात के 1 बजे तक होगा, स्वाति नक्षत्र में होगा, तुला राशि में होगा। तो पाप और पुण्य का को तोल देंगे राम जी। और शुक्राचार्य स्वाति नक्षत्र के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु मेष राशि में। तो अजब गजब की वाणी है, अजब गजब का योग। बड़े बड़े धनवान डूबेंगे और डूब जाएंगे लोग, अता पता नहीं चले। जैसे सत्यनारायण की कथा के 5वें अध्याय में धनवान जी ने कहा नाव में कि मेरे तो लता पता है, तो भगवान ने लता पता कर दिए थे। तो वैसे ही लता पता लापता हो जाएंगे वो अरबपति जो अधर्म से धन लेकर के और संसार में अपना नाम कमा रहे हैं। और धर्म का नया प्रकाश भारत में होगा, भारत में राम राज्य की स्थापना होगी, भगवान बुद्ध जैसे कल की अवतार भारत में खड़े होंगे। क्योंकि 1 महीने में जब 2-2 ग्रहण पड़ जाए और बैसाख में पड़ जाए तो राजाओं की साख पूरे विश्व की समाप्त हो चुकी है। संकेत बड़े ही भारी हैं और इस कारण एक तराजू है और स्वाति में पड़ गया ग्रहण। भाई देखो ईश्वर साजू है, तो साज बाज सब धरे रहेंगे, ठाट बाट सब लुट जावे और सभी राशियों के लिए शुभ होगा ग्रहण, ये वाणी सबको बतलावे। इसलिए ग्रहण बड़े लोगों के लगता है, छोटे लोगों के लिए नहीं। तो विश्व के भारत में तो ये ग्रहण है नहीं, विदेश में है और बड़े बड़े राजा अणु और परमाणुओं पर फूल रहे हैं, सालों से युद्ध कर रहे हैं। पुतिन पुताई कर रहा और क्रेन चल रही भारी, और देखो एक जाबाज खड़ा है, हार जाएगी प्रजा सारी। भारत से अगर युद्ध किया तो
जाबाजों भी हारेगा, कोई बचा नहीं पावे पड़ोसी। और नीच निचाई नहीं तजे, विष नहीं तजे भुजंग, ऐसे जिनपिंग बोल रहे हैं हो जावेंगे तंग। तो चीन पाक और लंका सब, और देखो बांग्लादेश, और सारे शरण में आए भारत के, और भारत बने विशेष। अखंड सीमा हो भारत की और रोक सके नहीं कोई। भारत में तो धर्मराज है, यहां ग्रहण नहीं हो, इसलिए भारत में ग्रहण थोड़ी है। इसलिए हम तो भगवान के नाम को ग्रहण करें, हमें क्या मतलब ग्रहण से। हम तो भगवान की शरण में, तो हम शरणम ब्रजेश। इसलिए है भगवान, हम 5 पांडव हैं और हम आपकी शरण है। इस कुरुक्षेत्र के जंग ऐलान महाभारत में इस चंद्र ग्रहण से हमारी रक्षा करो, हमारे भारत की रक्षा करो, 1.25 अरब भारतीयों की रक्षा करो, भारत के राजा और प्रजाओं की रक्षा करो, और आप रक्षक हो भारत की। इसलिए जो भारत को भक्षण करने आए उसको आप नरसिंह अवतार बन करके, सत्यनारायण बन करके सबक सिखा दो। बस इतनी सी ही ग्रहण की वाणी। और पड़ गया मंगलवार, राम नाम की हो गई भारत जय जयकार। राम जपो और कृष्ण जपो, और जप लो तुम हनुमान। शिव शक्ति का नाम जपो तो प्रजा होए कल्याण। भारत में भगवान को और देते हैं वरदान। अमर रहे भारत माता और अमर भारत संतान। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति।